Good morning, student. Welcome to Rankers IT PMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is Parabola 11.2 exercise of class 11th mathematics. अब देखिए 11th के पैराबोला पे 11.2 एक्सरसाइज का लास्ट वीडियो लेक्चर्स मैंने केस 1 पढ़ाया था. आज हम लोग स्टूडेंट केस 2 पढ़ेंगे. केस 2 पे है द फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex A on the origin and axis along the negative x-axis. ठीक है, देखिए कल हम लोग ने पढ़ा था एक्सेस अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सेस. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेस अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सेस. तो देखिए डायग्राम जो बनेगा पैराबोला का, वो एक्स एक्सेस पे ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, ठीक है, एंड वाई नेगेटिव. यहाँ वर्टेक्स बनाना है तो फोकस होगी -a,0, वर्टेक्स होगा 0,0. तो डिस्टेंस कितनी आ गई है a, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस a, एंड वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी कितना होगा a. एक्सेस पर क्या होगी परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ पर कोऑर्डिनेट होगा a,0, तो x इक्वल टू a, यानी x माइनस a इक्वल टू 0. देखिए यहाँ पर लोकस बना देते हैं p पॉइंट x, y, लोकस ऑफ पॉइंट P, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM, ठीक है, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स. तो देखिए डेफिनेशन क्या थी, PS अपॉन PM इक्वल टू E और E इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला. ठीक है, तो PS इक्वल टू क्या आ जाएगा, PM. PS क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. PM क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, तो PS स्टूडेंट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो अंडर रूट क्या आ जाएगा x प्लस a का होल स्क्वायर. देखिए ये माइनस है, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है फ्रॉम पॉइंट P, x माइनस a अपॉन मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं. स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए. जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, देखिए करेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax. एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 4ax. तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला whose axis along the negative x-axis. और स्टूडेंट यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव, a की वैल्यू पॉजिटिव, बट इक्वेशन को रिप्रेजेंट से माइनस साइन है, लेकिन a का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा. ठीक है, अब देखिए जब शिफ्टिंग होगी तो शिफ्टिंग फॉर्म पे ऐसे लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 4ax माइनस 0. तो देखिए वर्टेक्स क्या दिखा रहा है, यहाँ पर वर्टेक्स दिखा रहा है x में शिफ्टिंग 0 तो 0, y में शिफ्टिंग 0 तो दिस वन हो गया. अदरवाइज जब शिफ्ट करेगा तो शिफ्टिंग का केस लिया जाएगा, तब इक्वेशन लिखी जाती है y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax माइनस h. तो वर्टेक्स क्या लिखे जाएंगे उस केस पे h k, बिकॉज x की शिफ्टिंग h है, y एक्सेस की शिफ्टिंग k है, तो वर्टेक्स क्या बनेगा h k. अब देखिए सबसे पहले पॉइंट में आया कि पैराबोला की इक्वेशन क्या हुई, तो फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax. अब देखिए इसका नेचर क्या होगा, यानी ऑल पॉइंट्स की इक्वेशंस क्या होंगी. तो सबसे पहले हम वर्टेक्स लिखेंगे, तो वर्टेक्स क्या होगा इसका a 0,0, b फोकस क्या हुआ, तो फोकस s माइनस a,0. एक्सिस क्या हुआ स्टूडेंट, y की वैल्यू 0. ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई x की वैल्यू a. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट कि लेटस रेक्टम क्या होगा. ठीक है, तो लेटस रेक्टम जो होगा वो 4 ही रहेगा, बट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम, एक्सट्रीमिटीज ऑफ
लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। ये क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट, देखिए एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का मीनिंग है कि यहां पर लेटेस्ट रेक्टम की जो इक्वेशन होगी वो होगी x इक्वल टू -a, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a, 2a, और यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -a, -2a, ठीक है। तो ये है नेचर्स लेटेस्ट रेक्टम। तो आप जब भी कोई पैराबोला की इक्वेशन रिप्रेजेंट्स करेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख के दिखाएंगे। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं स्टूडेंट, कि पहले हम इसका एनसीईआरटी के पैटर्न पे एक एग्जांपल बताते हैं, फिर हम थर्ड केस करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देखिए इसके एग्जांपल क्या है। देखिए एग्जांपल इस टाइप से पूछा जाएगा आपसे कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8x, ठीक है। देन फाइंड द वर्टेक्स कॉमा फोकस कॉमा एक्सिस कॉमा डायरेक्ट्रिक्स कॉमा लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर जब सबसे पहले आप देखेंगे कि y स्क्वायर इक्वल टू -8x है, तो इसका कंपैरिजन कर देंगे पैराबोला की जनरल इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू -4ax है, ठीक है स्टूडेंट। किससे कंपैरिजन करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax है। तो माइनस से माइनस इक्विवेलेंट हो जाएगा, 4a की वैल्यू 8 आ जाएगी और a की वैल्यू 2 आ जाएगी। पता चल गया कि इससे कंपैरिजन करने से पता चल गया कि एक्सिस अलोंग द नेगेटिव x एक्सेस पर है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट। यहाँ पर फोकस होगी -a, 0, वर्टेक्स होगा 0, 0, और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स होगी जो a, 0 से पास होगी, क्लियर। तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स। तो नंबर 1 पर आया वर्टेक्स, तो वर्टेक्स क्या लिखेंगे, a 0, 0, बिकॉज इस पर कोई भी शिफ्टिंग नहीं है। देखिए y में शिफ्टिंग नो, x में शिफ्टिंग नो, ठीक है, इसलिए वर्टेक्स क्या होगा 0, 0। अब सेकेंड पॉइंट है फोकस s a, 0। तो देखिए a का वैल्यू है यहाँ पर q, तो यहाँ पर फोकस होगा -a, 0। देखिए यहाँ पर बना हुआ है ना फोकस, तो -2, 0 s। थर्ड होगा डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स कितनी है, यही x इक्वल टू 8, यानी x इक्वल टू 2। नेक्स्ट पूछा जा रहा है इसमें एक्सेस, ठीक है। तो ये बेटा स्टूडेंट 4th नंबर थे, ठीक है। एक्सेस है 3rd नंबर, तो 3rd नंबर पर एक्सेस है, तो एक्सेस कहाँ पर बनी है, नेगेटिव x एक्सेस पर, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 5th नंबर पर क्या पूछा जा रहा है, लेटेस्ट रेक्टम, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा 4a होगा, 4a का वैल्यू 2 यानी 8, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जिसमें इक्वेशन गिवन होती है, और हमें नेचर ऑफ पैराबोला के ऑल पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। अब क्या होगा, इक्वेशन फाइंड करनी होगी, अपोजिट क्वेश्चन दिया होता है इसका। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे दिया जा सकता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus s -4, 0, ठीक है। फोकस कहाँ पर गिवन है स्टूडेंट, -4, 0 पर।
और वर्टेक्स गिवन है, ठीक है, ए 0,0 पर। तो देखिए हमें फोकस गिवन है और वर्टेक्स गिवन है, और इसमें ये लिख के दिया नहीं गया है कि एक्सेस अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सेस। तो आपको यहाँ पर डायग्राम से ही पता चल सकता है, और एक्सेस अलोंग टू नेगेटिव एक्स एक्सेस, ठीक है। तो आप डायग्राम बनाएंगे जल्दी से, ऐसे वर्टेक्स यहाँ पर बनाएंगे 0,0 पर, फोकस बना लेंगे -4,0 पर। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, यहाँ से देखिए डिस्टेंस कितनी है 4, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 4, क्योंकि मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस भी 4 होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, तो देखिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल टू 4, यानी x माइनस 4 इक्वल टू 0। लोकस अप्लाई कर दीजिए, x y लोकस है, PS हो गया, पॉइंट का लोकस पैराबोला होगा, PM हो गया 90 डिग्री पर, तो PS इक्वल टू क्या अप्लाई कर दीजिए PM, इक्वेशन आ जाएगी। तो PS इक्वल टू PM अप्लाई कर देते हैं, तो PS डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैग्नीट्यूड x माइनस 4 अपॉन कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व करिए, x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 16, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा -16x। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये एक एग्जांपल है जो आपको मैंने बताया है, और स्टूडेंट यहाँ पर इक्वेशंस यानी पॉइंट्स बदलता हुआ चलेगा, तो काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं दूसरे टाइप के एग्जांपल्स में। अब देखिए केस 2 है, पहले ऑल केसेस बता देता हूँ विद एग्जांपल, तो ज्यादा बेटर होगा। केस 3 है नेक्स्ट, ठीक है। केस 3 में है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex on the origin and axis along the positive y axis, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्सेस अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सेस पे बोला गया, तो डायग्राम देखिए कैसे बनेगा, ये y है, y डैश x डैश माइनस x प्लस, तो डायग्राम आप यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वर्टेक्स हो गया 0,0 ओरिजिन पर, फोकस हो गया 0,a, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर आएगी, परपेंडिकुलर होगी, और इस बार डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना, x के रिप्लेस पे y आ जाएगा, y के रिप्लेस पे x आ जाएगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट देखिए, डिस्टेंस कितनी है a, तो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस a, तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी a, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -a। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आएगा y इक्वल टू -a, यानी y प्लस a इक्वल टू 0। अब यहाँ पर स्टूडेंट p पॉइंट ले लेते हैं, लोकस ऑफ p, ठीक है। तो ये PS हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM हो जाएगी, क्लियर, समझ आया। तो यहाँ पे डेफिनेशन लग जाएगी, PS अपॉन PM इक्वल टू E इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा PS इक्वल टू PM। अब देखिए PS डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई y प्लस a अपॉन मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay
इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a वाई, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो देखिए इक्वेशन भी चेंज हो गई ना, x की जगह पर y रिप्लेस हो गया, y की जगह पर x रिप्लेस हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस अलोंग टू पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। अब देखिए जब ये शिफ्टिंग फॉर्म पे होगी स्टूडेंट, तो x माइनस जीरो, अभी तो शिफ्टिंग नहीं है, जीरो पे है यानी ओरिजिन पर है, तो वर्टेक्स क्या आ जाएगा 0,0। लेकिन जब शिफ्टिंग फॉर्म पे होगी तो इसकी इक्वेशन जो होगी शिफ्टिंग फॉर्म पे लिखी जाती है x माइनस एच का होल स्क्वायर 4a y माइनस का a। तो स्टूडेंट ये शिफ्टिंग फॉर्म पे पैराबोला है, आपको अभी शिफ्टिंग फॉर्म में इसके बाद वाले लेक्चर्स में बताऊंगा, क्योंकि रीजन क्या मैं अभी एनसीईआरटी पैटर्न पे विदाउट शिफ्टिंग है वो बता रहा हूँ। इसके बाद और 4 पैराबोला के लिए मैं शिफ्टिंग केस भी बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले आपको क्या क्या दिख रहा है, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, एक्सेस, अब आएगा लेटस रेक्टम, डबल ऑर्डिनेट, सभी चीजें आएंगी, है ना। तो सारे नेचर्स लिख देते हैं। तो सबसे पहले हमने पॉइंट्स बनाए, क्या बनेगा स्टूडेंट, फॉर पैराबोला, फॉर पैराबोला क्या आया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y। तो फर्स्ट पॉइंट हुआ कि वर्टेक्स क्या होगा 0,0, देखें ना वर्टेक्स क्या होगा, तो वर्टेक्स क्या लिखेंगे, ठीक है 0,0। फोकस क्या लिखेंगे s 0,a। सी केस एक्सेस क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 0, क्यों, y एक्सेस के अलॉन्ग x क्या होगा 0, इसलिए एक्सेस x0। डी होगा डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी यहाँ पर y इक्वल टू माइनस ए, y इक्वल टू माइनस ए यानी y प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। लेटस रेक्टम क्या होगा, लेटस रेक्टम, ठीक है, लेटस रेक्टम हमेशा फिक्स्ड है 4a है, बट एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम चेंज होती जाएंगी, ठीक है। अब देखिए मैं आपको लेटस रेक्टम का भी केस बताता हूँ, क्योंकि आपको लेटस रेक्टम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। देखिए कैसे क्लियर होगा, यहाँ पर डायग्राम बनाया गया, इक्वेशन ऑफ पहले लेटस रेक्टम देखिए, फोकस से पास होता है 0,a, परपेंडिकुलर होता है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y इक्वल टू a, और पैराबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अगर हम दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकालें तो एक पॉइंट p ये होगा और एक पॉइंट p ये होगा, तो देखिए जब हम y की वैल्यू ये रख देंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर आ जाएगा, तो यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू प्लस माइनस 2a आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा 2a, a क्या लिखा जाएगा, और इधर का पॉइंट लिखा जाएगा माइनस 2a, a, ठीक है, क्या लिखा जाएगा माइनस 2a, a। अब देख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लगा दीजिए, 4a आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड केस ऑफ पैराबोला। अब इसमें भी स्टूडेंट हम आपको एग्जांपल बताते हैं पहले, ठीक है, और विदाउट एग्जांपल आपको नेचर नहीं समझ में आएगा, इसलिए मुझे पहले आपको एग्जांपल बताना है, देन आपको मैं केस 4 बताऊंगा, ठीक है। देखिए एग्जांपल दिया गया कि पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, ठीक है, देन फाइंड वर्टेक्स, कॉमा, फोकस
कॉमा एक्सिस कॉमा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन है उसको हम कंपेरिजन किससे करेंगे, जनरल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a y से। तो 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। डायग्राम आपको पता चल गया क्योंकि एक्सेस अलोंग टू पॉजिटिव y एक्सेस है। तो यहाँ पर आप इसका एक्सेस बनाएंगे, तो यहाँ फोकस होगा 0,a, वर्टेक्स होगा 0,0 और डायरेक्ट्रिक्स यहाँ होगी y इक्वल टू -a, यानी -0,-a। तो सारे पॉइंट्स आपको a से ही पॉइंट मिल जाएंगे। तो नंबर 1 वर्टेक्स हो गया, तो वर्टेक्स क्या लिखने वाले हैं a 0,0, फोकस मिला s 0,a यानी 0,3। थर्ड नंबर वर्टेक्स फोकस एक्सेस देखिए पॉजिटिव y एक्सेस के अलांग है, तो x की वैल्यू 0। फोर्थ पॉइंट है डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स के लिए आप क्या लिखने वाले हैं y इक्वल टू -a यानी y इक्वल टू -3 यानी y + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें इक्वेशन गिवन है, अब आपको इक्वेशन का कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो देखिए नेक्स्ट इसका अपोजिट होता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, whose focus 0,4 and इसको 0,6 कर देते हैं और वर्टेक्स कर देते हैं एंड वर्टेक्स a 0,4 पर। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया वर्टेक्स को, कहाँ पर शिफ्ट किया 0,4 पर शिफ्ट कर दिया वर्टेक्स को, और लिखा जाएगा कि एक्सिस जो है अलोंग टू पॉजिटिव y एक्सिस। तो आप सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, देखिए ये y है, y डैश x डैश x। तो आप वर्टेक्स को कहाँ बनाने वाले हैं 0,4 पर, तो 0,0 1 2 3 4 आप यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ वर्टेक्स बनाएंगे a 0,4 पर, फोकस यहाँ पर बनाएंगे 0,6 पर। एक्सेस पॉजिटिव y एक्सेस के अलावा है, तो डायग्राम आप इसको रोटेट कर देंगे यानी सिमेट्रिक ग्राफ होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर वर्टेक्स है, यहाँ फोकस है। तो देखिए ये डिस्टेंस 4 है, बट ये डिस्टेंस कितना है 2, ये डिस्टेंस कितना है 2। देखिए ओरिजिन से वर्टेक्स का डिस्टेंस 4, ओरिजिन से फोकस का डिस्टेंस 6। तो यहाँ पर वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2, तो ये डिस्टेंस हमारे पास 2 होगा। ठीक है, यानी A से S तक का डिस्टेंस कितना होगा 2। तो डायरेक्ट्रिक्स भी कितना डिस्टेंस पे होगी वर्टेक्स से 2, तो यहाँ पर 2 डिस्टेंस पर पास होगी एक डायरेक्ट्रिक्स S है। ठीक है, तो ये कौन से पॉइंट से पास होगी 0,2 से। अब देखिए 0,2 से डायरेक्ट्रिक्स पास हो रही है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन 0,2 से पास होगी, तो y इक्वल टू क्या होगा 2 यानी y - 2 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट इस केस में डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव एक्सिस से पास हो रही थी इसलिए नेगेटिव था, यहाँ पे तो डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 2 होगी क्योंकि ओरिजिन के अबव से हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है, तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा। हालांकि अब आप क्या लगा देंगे लोकस px, y ps और यहाँ पर pm। ठीक है, तो ps इक्वल टू pm अप्लाई कर दीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे x - 0 का होल स्क्वायर y - 6 का होल स्क्वायर। इक्वेशन को नोट डाउन कर दीजिए, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। जब परपेंडिकुलर लेंथ का फॉर्मूला ax + by + c/√a² +
बी स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ आ जाएगा, इधर ट्रांसफर करिए तो माइनस क्या बचेगा 8y, और यहाँ पर इसे ट्रांसफर करिए तो कितना आएगा -32, और देखिए कॉमन ले लीजिए 8, तो यहाँ आएगा y -4। अब यहाँ से आपका देखिए आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, आपको मैं दिखा देता हूँ। इसका वर्टेक्स देख लीजिए कितना आ रहा है, एक्स एक्सिस की शिफ्टिंग क्या है 0, वाई एक्सिस की शिफ्टिंग क्या है 4, तो यहाँ से वर्टेक्स क्या पता चल गया, देखिए एक्स में तो 0 शिफ्ट हो रहा है बट वाई में 4, तो वर्टेक्स क्या आ रहा है 0,4, देखिए वर्टेक्स एट अ पॉइंट 0,4। तो देखिए अभी मैं शिफ्टिंग को स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, लेकिन अभी एनसीईआरटी पे विदाउट शिफ्टिंग के केस हैं, हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं इजी तरीके से, ठीक है। देखिए केस 4 है अब, ठीक है, केस 4 देखो बेटा, केस 4 में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex at origin, ठीक है, and axis along the negative y axis, ठीक है। देखिए फोर्थ डायग्राम है पैराबोला के, टोटल विदाउट शिफ्टिंग में 4 केस है और शिफ्टिंग में ओनली 1 केस है, बट उनकी फॉर्म भी 4 ही होंगी ना, टोटल कितनी फॉर्म होंगी 4, ठीक है, आगे समझ में। तो देखिए क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर वर्टेक्स बनेगा 0,0, y डैश x डैश, फोकस हियर 0,-a, फोकस होगा नेगेटिव एक्सिस पे है तो 0,-a कंसीडर होगा यहाँ पे पॉइंट। डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर होगी, कितनी डिस्टेंस पे होगी 0,a, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, देखिए ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a, तो ये डिस्टेंस भी होता है, क्यों, क्योंकि वर्टेक्स मिड पॉइंट होता है किसका, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर लेंथ पे होती है। तो यहाँ पर P बनाएंगे स्टूडेंट, लोकस x, y, लोकस P, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस PM। तो क्या डेफिनेशन है, PS अपॉन PM इक्वल टू E और E इक्वल टू 1 फॉर पैराबोला, तो PS इक्वल टू क्या बन जाएगा PM, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए तो क्या बनेगा, x -0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस a का होल स्क्वायर और इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स हो गई y माइनस a इक्वल टू 0, तो यहाँ पर होगा y माइनस a मैग्नीट्यूड अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो 2ay, ठीक है, और इक्वल टू कितना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ay, y स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, दिस इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, और एक्सिस क्या होगा along to नेगेटिव y एक्सेस, ठीक है। अब शिफ्टिंग की बात करते हैं, तो इसको x -0 का होल स्क्वायर लिख लीजिए
-4a y -0। तो वर्टेक्स क्या होगा, x में 0 y में 0, बट अगर शिफ्टिंग दिखाएं h और k कॉमा पर तो यहाँ होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर -4a y माइनस का k। तो पैराबोला की इक्वेशन होती है बच्चों शिफ्टिंग फॉर्म पे, ठीक है। अब इस पर भी सारे ऑल पॉइंट्स होंगे, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सेस, लेटस रेक्टम, सभी पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऑल पॉइंट्स लिख सकते हैं। देखिए ऑल पॉइंट्स में क्या क्या आएगा। फर्स्ट, फॉर पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4a y। फर्स्ट होगा वर्टेक्स, तो नो शिफ्टिंग है तो 0 0 होगा। सेकेंड केस होगा कि फोकस क्या होगी, तो s होगा 0 -a। एक्सेस क्या होगा, y एक्सेस पर x क्या होगा, 0 होगा d, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई स्टूडेंट y इक्वल टू a, यानी y माइनस a इक्वल टू 0। और लेटस रेक्टम ऑलवेज सेम रहता है, ठीक है, बट उसके एक्सट्रीमिटीज बदल जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, इसका भी एक एग्जांपल बताते हैं आपको, ठीक है, फिर शिफ्टिंग करते हैं। देखिए देखिए एग्जांपल दिया गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है, whose vertex, ठीक है, a 0,6 एंड फोकस जो है s 0,4 है, ठीक है, और एक्सिस अलोंग टू नेगेटिव y एक्सिस है। तो देखिए डायग्राम आप किस टाइप से बनाएंगे, यहाँ पर बनाते हैं वर्टेक्स, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जिससे डायरेक्ट्रिक्स बन जाए। यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं वर्टेक्स कितने पे है, 0,6 पर, तो 0,6 फोकस 0,4 पर। तो एक्सेस अलोंग टू नेगेटिव y एक्सेस है, तो डायग्राम ऐसे मूवमेंट करेगा इसका, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ओरिजिन है 0,0, तो ये डिस्टेंस कितना है आपका 4, यानी ओरिजिन से फोकस 4 है, बट यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है 2, ये डिस्टेंस कितना है 2 और ये डिस्टेंस कितना है 4। तो वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस 2 हुआ, तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी 2 होगा, तो यहाँ पे क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 4 2 एंड 2 मोर, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8, यानी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो किस पॉइंट से पास होगी स्टूडेंट, देखिए ना यहाँ पर हमें s दिया था 0,4 पर, वर्टेक्स दिया था 0,6 पे, तो ये डिस्टेंस 2 है, ये डिस्टेंस 4 है, टोटल 6 हो गया, बट ये डिस्टेंस 2 है, तो यहाँ पर वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस 2 है, तो वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस भी 2 होगा, बट ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 8। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स पास होगी वो 0,8 से पास होगी, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, यानी y माइनस 8 इक्वल टू 0। लोकस ले लेते हैं, p पॉइंट स्टूडेंट x, y, तो यहाँ ps हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा po, ठीक है। तो ps ये लोकस है पॉइंट p का, तो ps इक्वल टू क्या अप्लाई कर रहे हैं pm, e की वैल्यू 1, ठीक है।
पीएस डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 4 का होल स्क्वायर pm परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस का 8y, वाई स्क्वायर प्लस 64 माइनस का 16y। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्लियर। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8y और ये उधर गया तो 48। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 कॉमन ले लें तो यहाँ पर कितना आएगा, -6। अब देखिए x में कितना शिफ्ट हो रहा है, 0 है ना, -4 है। y में कितना शिफ्ट हो रहा है, 6। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के। तो k का वैल्यू क्या है, 6, h का वैल्यू क्या है, 0। तो यानी वर्टेक्स क्या दिखा रहा है यहाँ पर, 0,6। देखिए 0,6 पर वर्टेक्स है। तो स्टूडेंट there are total 4 cases of the parabola। फर्स्ट, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में केस फर्स्ट बताया था, एनसीईआरटी का पैटर्न है। इस वाले में मैंने आपको केस 2, केस थर्ड और केस 4 का एग्जांपल और फॉर्मूला बताया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं शिफ्टिंग की इक्वेशन, ऑल फॉर 4 पैराबोला के लिए। ठीक है, तब तक के लिए स्टूडेंट आप इस वीडियो लेक्चर्स को